हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपका मेरी साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला चैप्टर है साइंस का, क्लास है हमारी 9th, सब्जेक्ट है हमारा साइंस। उसका जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए, इससे पहले मैं इस अध्याय की, इस चैप्टर की मैं 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ। आज मुझे इसकी तीसरी क्लास पढ़ानी है, तो आज हमारा इसका तीसरा क्लास है। तो सभी बच्चे शांत बैठ जाइए और अपनी पेन, कॉपी और अपने पास अपनी प्यारी NCERT को खोल लीजिए। तो सभी बच्चे खुश मिजाज से रहिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। तो अब देखते हैं हमें क्या है। आज हमें इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर में इसके बाद क्या पढ़ना है, हमारी कितनी बुक्स बची हुई है, इस अध्याय में कौन सा है, उस चैप्टर को अब हम देखते हैं। अब हमें आज तृतीय क्लास है, जो हमारी उस तृतीय क्लास में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, हमें इसमें पढ़ना क्या है। हमें यहाँ पर पढ़ना है प्यारे बच्चों के क्या है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो पदार्थ होता है वो अपनी अवस्थाएं चेंज कर सकता है? क्या ऐसा होता है? वही देखना हमें। क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं चेंज कर सकता है? यानी कि जो पदार्थ है उसकी अवस्था ठोस है, दूसरा पदार्थ है उसकी अवस्था द्रव है, तीसरा पदार्थ है उसकी अवस्था गैस है। हमें यहाँ पर यह देखना है, क्या ऐसा कोई पदार्थ है जो अपनी अवस्था चेंज कर सकता है? यस। तो देखिए, वाटर, अगर हम बात करते हैं तो वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम बात कर रहे हैं पानी की। वी आर टॉकिंग टू अबाउट वाटर। मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं वाटर की। वाटर क्या है? वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पानी ही इस प्रकार का एक पदार्थ है। वो क्या है? वो 3 रूपों में मिलता है, 3 स्टेट्स में मिलता है, तीनों अवस्थाओं में मिलता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पानी, तो तीनों अवस्था मिलता है। तो एक अवस्था इसकी क्या है, सॉलिड। तो वो पानी जो है, वाटर है, वो सॉलिड हमें कब मिलेगा? एज आइस। एज आइस एक हमें बर्फ के रूप में मिलेगा। ये है मेरे पास एक बीकर, और ये है मेरे पास एक बीकर। उस बीकर के अंदर देखते हैं तो ये क्या है मेरे पास रखी हुई? आइस। ये क्या है मेरे पास बच्चों? आइस है। ये मेरे पास क्या है? आइस। तो आप यहां पर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये क्या है मेरे पास? आइस। जब आइस है एक सॉलिड रूप में, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, हम इनके बात करें पार्टिकल्स के, तो पार्टिकल्स कैसे यहां पर आप देख सकते हैं। पार्टिकल्स कैसे हैं? ये हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हैं? क्लोजली रिलेटेड। ठीक, बहुत ही ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हैं। ये देखिए, उसी प्रकार से अगर हम पानी की बात करते हैं तो पानी क्या है? अगली स्टेट क्या है उसकी? लिक्विड। तो लिक्विड कैसे है? एज ए वाटर। जैसे पतला है तो पतला क्या है भाई? वो पानी है। तो पानी क्या है भैया? एक लिक्विड स्टेट है। क्या है प्यारे बच्चों? ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट में क्या है? पानी। ये दिख रहा है आपको? क्या है? पानी। जब बात करते हैं हम पानी की, वाटर की, तो वाटर को अगर हम देखते हैं इसके मॉलिक्यूल्स को,
तो हम जस्ट के मॉलिक्यूल्स को देखें तो यहाँ पर आपको पार्टिकल्स, वाटर के जो पार्टिकल्स क्या हैं, कुछ स्पेस है, यहाँ पर नो स्पेस, यहाँ पर हल्का, ये देखिए एक पार्टिकल से ये एक पार्टिकल तो थोड़ा थोड़ा स्पेस है। तो मेरे पास ये क्या है, पानी। तो ये था मेरे पास सॉलिड, ये है मेरे पास लिक्विड। लिक्विड क्या है आपका, वाटर। सॉलिड क्या है प्यारे बच्चों, आइस। अब हम बात करते हैं वाटर की, यानी कि वाटर की अगर हम बात करते हैं तीसरी स्टेट तो वो गैस। तो गैस क्या है, वाटर वेपर। जल की वाष्प, जब हम जल को गर्म करें तो जल कैसा है, वाष्प बन के उड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर, जल वाष्प यानी वाटर वेपर। ये है मेरे पास एक बीकर, मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर प्यारे बच्चों मैंने क्या भरा, यहां पर जल यानी कि वाटर। यहां पर क्या लिया मैंने, वाटर। जैसे ही मैं यहां पर हीट सप्लाई करूंगा, जैसे मैं यहां पर हीट को अप्लाइड करूंगा तैसे क्या होगा, ये मैं हीट को यहां से सप्लाइड कर रहा हूं। जैसे जैसे यहां पर हीट सप्लाइड होगी तैसे तैसे क्या होगा, ये वाटर्स एक फॉर्म्स यानी कि वेपर्स के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में क्या होगा, ये निकलने लगेगा। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है वाटर वेपर। तो देखिए वाटर वेपर है तो पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स थोड़े दूर है। ये देखिए एक पार्टिकल से है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो पार्टिकल्स में क्या है, अधिक गैप है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। पहला सॉलिड एज आइस, दूसरा लिक्विड एज वाटर, तीसरा गैस एज वाटर वेपर, वाटर वेपर एज वाटर वेपर। तो यहां पर देखिए यह चीज देखने के लिए मिली है कि जो वाटर वेपर होता है वो क्या है, एक गैस है। वाटर क्या है, लिक्विड है। आइस क्या है, आइस क्या है, आइस भी क्या है, एक सॉलिड के रूप में है। तो अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी दे रखी है मेरी इस एनसीईआरटी में, और उस एक्टिविटी को हम थोड़ा समझेंगे। तो देखिए एक्टिविटी क्या है, हम थोड़ा इस एक्टिविटी को समझते हैं और इस एक्टिविटी को दे रहे हैं। तो देखिए एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में देखो दे रखा है हमारे पास, ये है एक एक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब ताप के परिवर्तन पर प्रभाव, जैसे जैसे हम ताप देंगे तो पदार्थ की जो स्टेट्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि यहां पर क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे ताप परिवर्तन के प्रभाव को देते, जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते हैं, हम देखेंगे कि आखिर में उस स्टेट्स पर क्या आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देखते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या है, मैंने एक बीकर लिया, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने प्यारे बच्चों क्या किया कि मैंने 150 ग्राम, ये देखिए 150 ग्राम मैंने क्या ली, आइस, ठीक, ऑफ आइस इन ए बीकर, एक बीकर में। ये है मेरे पास एक बीकर, एनसीईआरटी का चित्र नहीं है, मैंने दूसरा इधर उधर से लगाया। तो ये क्या है आपका भैया, बीकर, ठीक। मैंने क्या लिया, बीकर, एंड सस्पेंड ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, मैंने एक थर्मामीटर लिया। अब मैंने क्या किया,
तो इसमें क्या है, अब मैंने क्या किया, ए सस्पेंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, मैंने एक प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला एक मैंने थर्मामीटर लिया इस प्रकार का, जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, एक थर्मामीटर है। तो मैंने क्या किया, उस थर्मामीटर को मैंने यहाँ पर लटकाया। ये है मेरे पास आइस के पीस पड़े हुए और मैंने इसमें इस थर्मामीटर को ऐसे लटका दिया, मैंने रख दिया इसको टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसमें लटकाया सो दैट ताकि इट्स बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद आइस। अब इसमें क्या करा है, जो मैंने थर्मामीटर था, जो लेबोरेटरी का थर्मामीटर था, उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने इसमें ऐसे लगा दिया और मेरे नीचे मालूम क्या है, जिसमें पारा भरा होता है। तो ये है मेरे पास एक थर्मामीटर, इस थर्मामीटर के नीचे ये देखिए भरा हुआ है यहाँ पर पारा, जहाँ पारा भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं बल्ब। और यहाँ पर क्या होते हैं 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस प्रकार के यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होंगे, आपके नंबर होंगे। तो मैंने इस बल्ब वाले हिस्से को मैंने आइस के कांटेक्ट में रखा है। इट्स बल्ब इज इन कांटेक्ट विद आइस। मैंने इस प्रकार से उस थर्मामीटर को अपने बीकर में लटकाया कि मेरा जो बल्ब है, यानी कि इस प्रयोगशाला, इस लेबोरेटरी के थर्मामीटर का जो बल्ब है, उसे मैंने क्या किया, उसे मैंने आइस में लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे इसका टेम्परेचर मेजर करना है। अब क्या किया, अब देखिए स्टार्ट हीटिंग। हम जैसे जैसे हीटिंग को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, बीकर ऑन ए लो फ्लेम, और हम जो हीट है, हम जैसे जैसे बीकर को क्या करेंगे, हल्की हल्की धीमी धीमी लौ देंगे। धीमी लौ से हम क्या कर रहे हैं, हम उसको जलाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो मेरे पास वो चीज़ है जलाने के लिए, बर्नर ले सकते हैं आप, स्पिरिट लैंप ले सकते हैं। तो मैं क्या यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है आपकी ये स्पिरिट लैंप है या क्या है आपकी, और भी बर्नर आप मान सकते हैं। क्या है, बर्नर। तो ये क्या है, बर्नर। अब देखते हैं, तो जैसे ही मैं इसको प्रारंभ करूंगा, मैंने इसको हीट देना प्रारंभ किया है। पहले पॉइंट में चाहूँ तो मैं यहाँ पर ये चीज़ नोट लिख सकता हूँ अपनी डायरी में कि मैंने अब हीट प्रारंभ कर दी है। मैं इसको भी यहाँ नोट कर सकता हूँ, लेकिन क्या है, आगे देखिए, अब हम आगे बढ़े। नोट द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्ट। अब हम क्या कह रहे हैं इसमें, अब क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को हम नोट करेंगे। नोट द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को हम नोट करेंगे, हम लिखेंगे। अब ये हमारा बर्नर चल रहा है, यहाँ पर मैं आग दे रहा हूँ। आग देने के बाद क्या हुआ, मैं जैसे आगे व्हेन द आइस स्टार्ट्स, अब मैं आग तो दे रहा हूँ, देखा तक यहाँ पर बर्फ के क्या हैं, पीस पड़े हुए। बर्फ बहुत ठंडी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं यहाँ से हीट दे रहा हूँ, उसे जला रहा हूँ। लेकिन मैं देख क्या रहा हूँ भैया, मैं यहाँ से नीचे हीट तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार देख रहा हूँ भैया है क्या, इसका तो क्या है, मेरे पास ये थर्मामीटर, भैया इस थर्मामीटर का कोई टेम्परेचर तो उठ नहीं रहा, ये क्या हो रहा है, मेरी तो गैस नीचे से जल रही है, गैस खर्च हो रही है और गैस जल्दी जा रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं उठ रहा है। मैं दे रहा हूँ, बहुत देर से जल तो रहा है, लेकिन भैया क्या है, टेम्परेचर नहीं उठ रहा। अब क्या होगा, जैसे जैसे हल्का हल्का बर्फ पिघलेगी, वही तो कह रहा है, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्ट। जब बहुत देर बाद, थोड़ी देर बाद जब बर्फ थोड़ी पिघलेगी, तो क्या होगा, मैं उस टेम्परेचर को नोट कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं उस टेम्परेचर को नोट कर लूँगा जब स्टार्ट्स, मेरे पास ये है आइस, ठीक, ये है आइस। अब आइस जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगी, जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगी,
मैं तुरंत उसे डायरी में नोट कर लूँगा। प्यारे बच्चों, मैं उसे क्या कर लूँगा, मैं उसे अपनी डायरी में नोट कर लूँगा। अब मेरे पास ये बर्फ जैसे जैसे यहाँ से पिघलेगी, अब पिघल रही है, जैसे जैसे स्टार्ट हो रही है, मैंने ये डायरी में क्या कर लिया, मैंने इसे डायरी में नोट कर लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, मेरी बर्फ पिघलना स्टार्ट हुई है, मैंने उसे डायरी में नोट कर लिया। अब नोट द टेम्परेचर, हम फिर टेम्परेचर को नोट करेंगे व्हेन, जब ऑल द आइस, यानी कि सारी की सारी बर्फ पहले थोड़ी पिघल रही है, तो मैंने उसे डायरी में नोट कर लिया। प्यारे बच्चों, अब क्या है, अब मेरी बर्फ जो है, अब मेरी बर्फ सारी की सारी पिघल गई है। जब यह बर्फ सारी पिघल जाएगी, यही तो देखो कर, ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड, ये पूरी की पूरी क्या है, ऑल आइस जब कन्वर्टेड हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी, किसमें इनटू वाटर। अब ये पूरी की पूरी मेरी बर्फ थी वो पिघल गई है, मैं हीट दे रहा हूँ, तो मैंने टेम्परेचर नोट कर रहा हूँ अपनी डायरी में। जैसे जैसे पिघलेगी तो ये कन्वर्टेड हो जाएगी किसमें, वाटर में। अब क्या हुआ, अब मैंने इसमें देखा तो मेरी सारी बर्फ पिघल गई है, सारी पिघल गई है, यानी कि जो पानी है वो एकदम ठंडा है, बर्फ पिघल गई है लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही देखा कि मेरा पूरा पानी भर गया है, तो फिर क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने उस टेम्परेचर को भी नोट कर लिया। अब मैं ये समझ गया हूँ कि मेरी जो सारी बर्फ थी वो सारी बर्फ पिघल चुकी है, अब मुझे पानी प्राप्त हो चुका है, बस स्टॉप कर दूँ, वहीं पर क्या है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, उसे वहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब देखिए अब क्या हुआ, अब देखिए क्या करें, अब क्या है, अब क्या है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, जो भी कुछ हमने यहाँ पर देखा है उसका प्रेक्षण किया है, हम अपने उस प्रेक्षण को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे, उसे हम समझेंगे। फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, अब मुझे ये पता करना है, अब मुझे अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है, मुझे अपना दिमाग लगाना है कि भैया जो सॉलिड स्टेट थी उस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट जो आई है, हमें उसका कन्वर्जन देखना है, परिवर्तन कैसे हुआ है, उसमें कितनी हीट लगी है, मुझे यहाँ पर ये देखना है। आखिर मुझे यही समझना है जो मैं अपनी डायरी में नोट करता गया। मैंने यहाँ पर देखिए नोट किया डायरी में कि टेम्परेचर क्या है, जब मेरी थोड़ी बर्फ पिघल रही है तो मैंने यहाँ डायरी में नोट किया, मेरी सारी बर्फ पिघल गई, मैंने डायरी में नोट कर लिया। अब मुझे ये देखना है कि भैया वो कितनी ऊर्जा लगी, कितनी एनर्जी लगी जब सॉलिड स्टेट से, ये है सॉलिड स्टेट, ठीक, इस सॉलिड स्टेट से कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, यहां से इस चीज को चेंज होने में, प्यारे बच्चों बात नहीं समझे, मेरे पास ये बर्फ थी, मेरे पास इसमें बर्फ पड़ी हुई है, मैं धकाधक हीट दे रहा हूँ, मैंने देखा कुछ देर के लिए तो बर्फ क्या है भैया, मेरे तो इस थर्मामीटर का टेम्परेचर नहीं उठा भैया, मैं तो आग जल रही है, फिर मैं देखता रहा, अब मैंने देखा थोड़ी बर्फ पिघल रही है, मैंने तुरंत डायरी नोट कर लिया, फिर मैंने देखा थोड़ी देर के लिए, अब मुझे फिर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का मुझे वक्त लगा, मैंने देखा अब मेरी सारी बर्फ पिघल गई है, यानी कि जो बर्फ पहले क्या थी एक पीस में टुकड़ों में पड़ी हुई थी वो हीट से पिघल गई। तो मैं ये समझ गया कि भैया मेरे इस थर्मामीटर जो लगा हुआ है इसका टेम्परेचर तो नहीं उठा 0 से ऊपर, लेकिन बर्फ पिघल गई है, अर्थात मैं नीचे से जो ऊर्जा दे रहा था वो ऊर्जा बहुत खर्च हो गई है। इसका मतलब क्या है, इस बर्फ को प्यारे बच्चों यहाँ तक पिघलने में कितनी ऊर्जा खर्च हुई, वो ऊर्जा मुझे दिखाई तो नहीं दी, वही चीज देखेंगे अब आगे, उसी चीज को हम समझेंगे। तो मैं यहीं पे तो कह रहा हूँ कि आखिर में हमें वो सारे रिकॉर्ड्स ऑब्जर्वेशन, उन सारे प्रेक्षणों को अच्छी तरह से हम देखते रहेंगे फॉर दिस कन्वर्जन, कि यह परिवर्तन आखिर में सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में कितनी देर में हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अब मैं देखता हूँ अब क्या किया, मुझे खूब पता है कि मेरी बर्फ पिघल गई है, अब वो एक वाटर फॉर्म में आ गई है,
मैंने सारे प्रेक्षण अच्छी तरह से डायरी में नोट कर लिए। अब देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे, देखिए प्यारे, अब देखो क्या कह रहा है। अब एनसीईआरटी ने क्या, अब देखिए क्या कहा है, नाउ पुट ए गिलास रॉड। अब क्या करूंगा भैया मैं, अब मैं सबसे पहले क्या कह रहा है, नाउ पुट ए गिलास रॉड। मैं एक कांच की इतनी बड़ी छड़ लेके आऊंगा, कांच की छड़। तो क्या करूंगा, द बीकर एंड हीट, यानी कि मैं कांच की छड़ लेके आऊंगा इन द बीकर, इस बीकर में, ठीक, बीकर में। एंड हीट भाई, जब मैं हीट को क्या करूंगा, जब गर्म करूंगा तो स्टीयरिंग, मैं इसमें मैंने जैसे हीट वो डाली है क्या, मैंने ये है मेरे पास पानी और मैं कांच की छड़ लाया। अब मैंने उसे क्या किया, स्टीयरिंग ऐसे घुमा रहा हूँ, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, पानी को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक, पानी को मैं, अब नीचे से हीट चल रही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे स्टेप में, अब मैं पानी को ऐसे कर घुमा रहा हूँ कांच की छड़ से। वही तो कह रहा है, क्या करे, पुट ए गिलास रॉड। मैं एक गिलास रॉड लाया, मैंने इसमें डाला, मैंने क्या किया, ये देखो कह रहा है स्टीयरिंग हिलाया, तब तक द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, कि जब तक मैंने हिलाया जब तक पानी उबलना स्टार्ट न हो जाए। ये मेरा पानी, अब मैं देखने लगा क्या, अब मैंने ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, मैं यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये यहाँ से क्या है, हीट, यानी क्या है ये, स्पिरिट लैंप। ये क्या है, स्पिरिट लैंप। स्पिरिट लैंप मेरी जल रही है, मैं हिला रहा हूँ। अब मैं समझने लगा प्यारे बच्चों कि मेरा पानी उबलने लगा है, पानी उबलने लगा है। मैंने हिलाना ऐसे बंद कर दिया, ये रख दिया, अब मैंने हिलाना बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक। वही तो कह रहा है, टिल वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, जब तक पानी उबलने न लगे तब तक मैंने हिलाया। अब क्या है, कीप ए केयरफुल आई। अब क्या करूंगा मैं, कीप ए केयरफुल आई, मेरी जो आंखें हैं, आंखें देख रही हैं, आंखों क्या करूंगा मैं, उसके ऊपर गड़ाए रहूंगा, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर मैं गड़ाए रहूंगा। और मेरा इसके अंदर थर्मामीटर प्यारे बच्चों पड़ा हुआ है, ये है, ये है। अब मैं गौर से उसे देखता रहूंगा, ये प्रैक्टिकल चल रहा है, नीचे से आग चलिए, मैं इसे देखता रहूंगा, मैं देख रहा हूं बड़े गौर से। यही तो देखो कहा गया है, कीप ए केयरफुल आई। हम अपनी आंखें इसी के ऊपर देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे ऑन द थर्मामीटर रीडिंग। और थर्मामीटर की हम ये देखेंगे कि भैया इस थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना उठ रहा है। मैं देख रहा हूँ, डायरी रखी है मेरे पास, पेन मेरे पास है, मैं इसी बात में लगा पड़ा हूँ कि भैया मैं नीचे से हीट तो दे रहा हूँ, आखिर में इसका टेम्परेचर कितना उठ रहा है, मैं डायरी में नोट करूँगा। क्यों, मोस्ट ऑफ वाटर हैज वेपोराइड। और मैं उस थर्मामीटर को, ये है मेरे पास बीकर जिसमें गर्म हो रहा है, इसमें पड़ा हुआ है मेरा थर्मामीटर, और मैं उसे देख रहा हूँ, नीचे से आग जल रही है, नीचे से क्या जल रही है, आग, और मैं उसे देख रहा हूँ। कब तक देखूंगा, मोस्ट ऑफ वाटर हैज वेपोराइड, जब तक सारा पानी बाष्प बन जाए, वेपोराइड बन जाए, जब तक सारा पानी बाष्प बने, मैं उसे देखता रहूंगा। पानी बाष्प बन रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। बच्चों, पानी बाष्प बन रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, तो मैं उसे देखता रहूंगा। यही तो क्या है, तो यहां से दिखा दे, देखिए बाष्प। अब यहां पर देखिए मेरा पानी क्या है, ये देखिए बाष्प बन रहा है, यानी कि टेम्परेचर अब मेरे थर्मामीटर का उठने लगा। तो क्या है, ये वेपोराइज्ड होने लगा। ये देखो क्या होने लगा, वेपोराइज्ड, बाष्प बनने लगी, वाटर वेपोर बनने लगी। अब क्या करूंगा मैं, अब देखिए क्या है, अब देखिए रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब जितना भी जो भी कुछ एक्टिविटीज हुई है, जो भी कुछ हमने लैब में किया है, उसको मैं अच्छी तरह से क्या, उस प्रेशर्स पे क्या, मैं कुछ न कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, कुछ सोचूंगा, कुछ इमेजिन करूंगा, कुछ दिमाग लगाऊंगा अपना। फॉर द कन्वर्जन, इस परिवर्तन के लिए मैं भी सोचने लगा, अपना दिमाग लगाने लगा कि आखिर में कन्वर्जन ऑफ वाटर, पानी का परिवर्तन इन द लिक्विड स्टेट, पानी का परिवर्तन यानी कि इस लिक्विड स्टेट से, तो मैं यहां पर यह देखता रहूंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा भैया कि लिक्विड स्टेट से, ये है मेरे पास पानी, मैं इसे हीट दे रहा हूं,
कितना वेपोराइज हुआ, कितनी मुझे एनर्जी देनी पड़ी, कितनी देर तक इसे गर्म करता रहा, तब ये जाके क्या बना, द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आने के लिए ये क्या है, गैसियस स्टेट। अब मैंने वहां पर क्या किया था, मैंने बर्फ के साथ किया था, बर्फ पिघल रही थी तो मैं देख रहा था कि सारी बर्फ पिघल जाती है तब वाटर बनता है, तो वहां पर कितनी एनर्जी खर्च हुई। अब यहां पर इस पानी से ये वाष्प बनने में, यानी कि इस लिक्विड स्टेट से एक गैस स्टेट में यहां तक आने में भैया एनर्जी कितनी देनी पड़ी, इसका मेन पॉइंट है। वही देखो लिखा गया है, वही लिखा गया है। क्या लिखा है, यानी कि आखिर में हमें यही देखना है कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट ये क्या हो रहा है यहाँ पर भैया, चेंजिंग हो रही है। क्यों, विद द इफेक्ट ऑफ हीट, एक ऊष्मा देने से मैं जैसे जैसे इस लिक्विड स्टेट को, ये है लिक्विड स्टेट, मैं जैसे जैसे इस लिक्विड स्टेट को हीट दूंगा तो क्या होगा, दिस इज चेंज्ड इन गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। वही लिखा है, ये किस में हो जाएगा, एक गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा। अब मुझे कितना समय लगा वो मैं देख रहा हूं, कितनी एनर्जी खर्च हुई, यहाँ पर कितनी एनर्जी खर्च हुई, मेरा मतलब यहाँ एनर्जी से आखिर में कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई, तब भैया लिक्विड से वाटर वेपोर बनी, कितनी एनर्जी खर्च हुई, तब आइस से लिक्विड कंडीशन बनी। वो सारी चीज़ क्या है हमें इसमें देखनी है। तो ये हमारी एक्टिविटीज है। हम इस एक्टिविटी से अब हम क्या देख सकते हैं, अब हम इससे क्या समझ सकते हैं। अब देखिए अब क्या लिखा है एनसीईआरटी ने आगे। अब यहां पर देखिए क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, ये है मेरे पास बर्फ, सॉलिड है, क्या है सॉलिड स्टेट, दिस इज ए आइस एज सॉलिड स्टेट, ये बर्फ है एक सॉलिड स्टेट में। ये तो कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इस बर्फ का टेम्परेचर मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, इस बर्फ का, ये देखिए ये है बर्फ, इस बर्फ का मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बर्फ का, दिख रहा है यानी कि सॉलिड का, तो इसका क्या बढ़ाऊंगा मैं, टेम्परेचर। ठीक, ये क्या है आइस, क्या है प्यारे बच्चों सॉलिड। ये तो कह रहा है सॉलिड का मैं जैसे जैसे उस ठोस का जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मैं जैसे जैसे उसे हीट प्रोवाइड दूंगा, यानी कि उसे और ज्यादा गर्म करूंगा, तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, तो उसके अंदर क्या है पार्टिकल्स हैं, ये ठोस के पार्टिकल्स हैं, वाटर के क्या हैं ये पार्टिकल्स, तो क्या होगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तो कणों की जो क्या है काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, एक मूविंग कंडीशंस क्या होगी इंक्रीज। देखिए जैसे हीट दे रहा हूं तैसी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यही रिजल्ट चल रहा है। अब देखिए मैंने यहां पर सॉलिड को हीट प्रोवाइड की, फिर समझ लीजिए आप एक बात, मैंने सॉलिड को जैसे जैसे उस सॉलिड कंडीशन को मैं हीट दे रहा हूं तैसे ही प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ये देखिए इंक्रीज हो रही है। यानी कि निष्कर्ष क्या है भैया, जैसे जैसे मैं किसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करूंगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो ऑटोमेटिक में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल से क्या होगा, उस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना गर्म होगा लिक्विड कंडीशन, जितना गर्म होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसी बात को देखो कहा गया है, मेरा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स की क्या बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी, यही तो कहा गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। हम इस बात को समझ गए कि जैसे जैसे हम सॉलिड्स को गर्म करेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं,
ड्यू टू द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के फलस्वरूप जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। मैंने कहा ना अभी, पानी लिया मैंने इसके अंदर, मैं जैसे जैसे पानी को गर्म करूंगा तो पानी के में जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे गर्म कर रहा हूं तो पार्टिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं वाइब्रेटिंग, वो घूम रहे हैं, एकदम वाइब्रेटिंग कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड, बहुत तेज गति के साथ। मैं हीट ज़्यादा दे रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत तेज स्पीड से क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, यानी कि वाइब्रेटिंग तेज हो रही है। मूवमेंट क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स बहुत तेज मूविंग कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, यही कहा गया है। तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट। अब देखते हैं जब पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे तो ये देखिए क्या कंडीशन है। मेरे पास देखिए वाटर था, मैं वाटर को गर्म किया तो ये क्या है, जैसे जैसे मैं इसे हीट दूंगा वाटर को, जैसे जैसे मैं यहां से क्या दूंगा, हीट, जैसे जैसे इसे यहां से हीट मिलेगी यानी कि आग जलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट देने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, या टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, तो उसमें उछल फुछल वाइब्रेटिंग बहुत तेज हो रही है। ये देखिए ये नीचे यहाँ के पार्टिकल्स उधर जा रहे हैं ऊपर, उधर के पार्टिकल्स इधर है। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ये क्या हो रही है प्यारे बच्चों, वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीज टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है वाइब्रेटिंग तेज हो रही है, यानी पार्टिकल बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं, उथल पुथल हो रही है, वाइब्रेटिंग तेज हो रही है। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि सॉलिड को हम जैसे ही गर्म करेंगे काइनेटिक एनर्जी तेज होगी, जब काइनेटिक एनर्जी तेज होगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेटिंग हुई। ये देखो पानी छनन 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 छनन, पानी खूब ऊपर नीचे जा रहा है, वाइब्रेटिंग तेज हो रही है। अर्थात द एनर्जी सप्लाइड, ये क्या मतलब है इसका, देखिए हम यह बात कह सकते हैं द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स, हम जैसे जैसे एनर्जी को सप्लाइड करेंगे, जैसे जैसे हम एनर्जी को देंगे बाय हीट, गर्मी द्वारा, हीट द्वारा, ओवरकम्स कम हो जाते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि बिटवीन द पार्टिकल्स। देखिए जैसे जैसे हम किसी पानी को, उसको हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, यानी कि ये है मेरे पास, देखिए समझिए थोड़ा समझिए, ये है मेरे पास पानी, थोड़ा मैं और समझा देता हूँ आपको एक बार और। देखिए जैसे जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, जैसे जैसे एनर्जी देंगे, पानी को एनर्जी देंगे, तो यहाँ पर देखिए ये है मेरे पास पानी, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा क्या है, अधिक है, यानी अधिक जुड़े हुए हैं, ठीक। यहाँ पर ये हैं पार्टिकल्स, इसे हम कहते हैं पार्टिकल्स, ठीक। ये क्या है, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स किसके हैं, ये वाटर के, पानी के कण हैं। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ क्या है, अधिक, ये अच्छी तरह से थोड़े जुड़े हुए, यहाँ अच्छी तरह से ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये यहाँ पर अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अब क्या करूँगा, मैं जैसे जैसे इसे हीट प्रोवाइड करूँगा, मैं जैसे जैसे इसे हीट दूंगा, जैसे जैसे मैं हीट दूंगा तो अणु एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब मैं जैसे जैसे इसे हीट दूंगा
जैसे जैसे हीट दूंगा तो ये पार्टिकल पास थे, ये थोड़े दूर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, यहाँ अणु जुड़े हुए हैं, यहाँ दूर हो गए। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, कम है, कम है। हम जैसे जैसे पानी को गर्म करते जाएंगे तो अणु थोड़े दूर होते जाएंगे। ये देखिए अणु दूर होते जा रहे हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीटिंग, जैसे जैसे हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम्स, कम होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, इनके अणुओं के बीच में। जैसे जैसे मैंने ऊर्जा दी, मैंने हीट सप्लाई की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आकर्षण क्या हो गया, कम हो गया। अब देखिए द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड फोर्स। अब क्या है, जब उनके बीच में आकर्षण बल कम हो जाएगा, यानी कि उनका जो खिंचाव बंधा हुआ था वो थोड़ा दूर हो जाएगा। जब उनका पहले पार्टिकल्स हमारे पास में दे, जो ठंडा वाटर है तो पार्टिकल पास में, जैसे गर्मी देंगे तो पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं। जब पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं तो क्या है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस। तो उनकी जो पोजीशन है फिक्स है, वो अपनी पोजीशन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उनकी पोजीशन क्या है, फिक्स पोजीशन थी, उन्होंने क्या कर दिया, लीव छोड़ दी। उनकी पोजीशन जैसे गर्म करेंगे पोजीशन छूट जाएगी। ये देखिए ऊपर वाला है नीचे आ गया, नीचे वाला है ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर आ। यहाँ पर क्या है, पोजीशंस क्या हो रही है, नॉट फिक्स्ड। पोजीशन क्या है, पोजीशन यहाँ पर क्या है, नॉट फिक्स्ड। मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि पोजीशंस क्या है, नॉट फिक्स्ड। मैंने हीट दी तो पार्टिकल्स इधर उधर क्या करने लगे, मूवमेंट। यानी कि उनकी पोजीशन पहले फिक्स थी, जब वो ठंडी कंडीशन में था तो पोजीशन फिक्स थी। जैसे ही मैंने हीट दी पार्टिकल्स इधर उधर वाइब्रेटिंग कर रहे हैं, उनकी पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। तो पोजीशन क्या है, कोई फिक्स नहीं। एंड स्टार्ट मूविंग मोर, और वो एकदम फ्री हो जाते हैं। और भैया क्या, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर। एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। यही कहा गया एनसीईआरटी में। तो क्या है, मुक्त रूप से घूमते रहते हैं। यानी यहाँ पर जैसे ही ऐसे हीट दे रहे हैं उसी प्रकार से पार्टिकल्स क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। अब हम अगर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हम बात करते हैं कोई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है पिघलना। कोई सॉलिड है, जब हम उसे हीट देंगे तो पिघलेगा। जैसे घी देखा है, जाड़ों में जम जाता है, जैसे हीट देंगे वो पिघल जाता है। लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं, स्टेट की। आइए देखते हैं, ये देखते हैं ये क्या, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, वह मिनिमम, वह कम से कम निम्न ताप पर, एट विच जिस पर, ए सॉलिड, ये है सॉलिड, मेल्ट्स पिघलता है, टू बिकम ए लिक्विड, और पिघल कर बन जाता है लिक्विड, यानी कि पानी, वाटर। ठीक, और ये क्या है, आइस सॉलिड। ठीक, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बात नहीं, हम कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं तो भैया अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो कर रहे हैं गर्म उसे। तो एटमॉस्फेयर कहाँ पर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यही क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें देखिए थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, ये है मेरे पास एक बीकर। ठीक, उस बीकर के अंदर मैंने आइस, ये मैंने क्या ली, आइस, यानी कि ये बर्फ के क्या पड़े हैं, पीस, आइस पीस। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नीचे से इसे हीट दूंगा। अब मैं इसे नीचे से क्या दूंगा प्यारे बच्चों, हीट। मैं इसे गर्मी दूंगा, नीचे से गर्म करूंगा। जैसे जैसे मैं हीट दूंगा तो प्यारे बच्चों क्या है, मैंने अपना एक थर्मामीटर ले लिया। ये देखिए उस थर्मामीटर का जो बल्ब है वो देखिए इसमें लगा दिया।
मेरा थर्मामीटर बता रहा है 0। क्यों? बर्फ ठंडी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 0 बताएगा। तो मेरा थर्मामीटर क्या बता रहा है? 0। अब मैं इसे पिघलाना कर रहा हूँ, तो मैं वो देखूँ वो कौन सा कम टेम्परेचर है जिस पर ये पिघल जाएगा। अब मैं इसे हीट दे रहा हूँ, तो क्या है, मैं इसे हीट दे रहा हूँ, तो मेरा टेम्परेचर उठ नहीं रहा। मैंने अभी बताया था टेम्परेचर मेरा उठ नहीं रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई टेम्परेचर मेरा उठ नहीं रहा, इसका मतलब क्या है, मेरा पानी अभी ठंडा है, बर्फ़ ठंडी है। जैसे जैसे मैंने देखा बहुत कम टेम्परेचर दिया, अब बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ केवल पिघली है, पानी ठंडा ही है। तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, कम से कम टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर था, तो ये तो कह रहा है द मिनिमम टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर एट विच, जिस पर ए सॉलिड, ये है देखो कोई सॉलिड, ए सॉलिड क्या होता है प्यारे बच्चों? मेल्ट्स एंड टू बिकम लिक्विड, और ये क्या बन जाता है? लिक्विड, यानी कि वाटर। बर्फ पिघल गई, कम से कम टेम्परेचर पर पिघलेगी, क्या? एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। वो हमने निम्न टेम्परेचर लिया, गर्म कर रहे हैं, मैं थर्मामीटर से नाप रहा हूँ, कम से कम टेम्परेचर है, उस कम से कम टेम्परेचर में ये मेरी आइस थी वो पिघल गई और वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो जो कम से कम टेम्परेचर था जिस पर सॉलिड पिघल गया, वही क्या है भैया? मेरा मेल्टिंग पॉइंट है, पिघलने का टेम्परेचर है। अब हम देखते हैं, अब अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो देखिए इसमें एनसीईआरटी दे रखा है। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पहले तो इसमें देखिए क्या है, केल्विन क्या है? केल्विन होता है एक टेम्परेचर नापने की एक यूनिट। हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ऐसा ही पद्धति की बात कर रहे हैं। तो हम जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर की क्या है? ये यूनिट, सबसे छोटी इकाई नापने की। जैसे कि किलोग्राम होता है, किलो में कोई चीज़ नापते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। इसी प्रकार से इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? टेम्परेचर, केल्विन। अगर हम टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट इन यूरोप, कुछ देश हैं यूरोप के देश हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर को वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, लेकिन हम क्या है, हम किसको नापते हैं? केल्विन में। तो यूरोप वाले कुछ देश हैं जहाँ पर टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट में नापते हैं, वहाँ टेम्परेचर की जो मेजरिंग होगी वो फ़ारेनहाइट में हो रही है। अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ का कितना है? 273.15 केल्विन। इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पर, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखने वाली है, डेफिनेशन। अगर मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन आ जाती है तो आपको ये याद करनी है, यानी कि ये है मेन पॉइंट। आप चाहें तो इस डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया, आप एग्जाम के अंदर डायग्राम दे सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आएगा क्वेश्चन, आप मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं एनसीईआरटी के। आप चाहें तो छोटा मोटा आप एग्जाम हाथ से बना सकते हैं। उसके अलावा उसकी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की अगर बात करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है। उसके अलावा टेम्परेचर को किस में मापते हैं? केल्विन में। ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो अब देखिए द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, आखिर में वह प्रक्रिया, अब आखिर में द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी कि पिघलने की प्रक्रिया। पिघलने की प्रक्रिया, मेल्टिंग मतलब क्या है? एक तरह की पिघलने की प्रक्रिया। तो क्या है पिघलने की प्रक्रिया? अर्थात एडिस्ट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट है, तो ये प्रक्रिया देखते हैं, सॉलिड स्टेट, ठीक, सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये चेंज हो गया किसमें? लिक्विड स्टेट में। तो वह प्रक्रिया जहाँ पर कोई सॉलिड चेंज हो जाता है इन लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, आल्सो नॉन एज फ्यूजन। हम उसे क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, पिघलने का एक प्रोसेस है, अर्थात चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट। ये एक सॉलिड स्टेट चेंज इन द लिक्विड स्टेट इज आल्सो नॉन एज
उसी को हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, फ्यूजन। उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजन। अब हमें एक देखिए आ गया लेटेंट ऑफ हीट। आखिर में ये लेटेंट ऑफ हीट क्या है, आखिर में ये लेटेंट ऑफ हीट क्या है। अगर हम बात करते हैं लेटेंट ऑफ हीट की, हम बात करते हैं लेटेंट ऑफ हीट की, तो देखिए ये है लेटेंट ऑफ हीट। तो लेटेंट क्या है, एक वर्ड है, एक शब्द है। तो जो क्या है, द वर्ड विच मीन्स, द वर्ड लेटेंट विच मीन्स, इसका मतलब क्या है, विच मीन्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं लेटेंट ऑफ हीट की, तो एक लेटेंट क्या है, लेटेंट एक शब्द है, विच मीन्स जिसका मतलब है हिडन। भैया ये हिडन क्या है, भाई लेटेंट का मतलब है हिडन। हिडन का मतलब क्या है, छुपी हुई चीज, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, छुपी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, गुप्त है, छुपी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, हिडन। तो पहली बात तो यहां पर ये समझिए कि लेटेंट का मतलब क्या है, हिडन, यानी कोई चीज छुपी हुई। तो यहां पर कौन सी एनर्जी है जो छुपी हुई है, यानी लेटेंट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा है, वो कौन सी ऊष्मा है जो छुपी हुई है। इसका मतलब ये हुआ वो कौन सी ऊष्मा है जो छुपी हुई है, तो उनसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा, यानी कि छुपी हुई ऊष्मा। तो छुपी हुई ऊष्मा है, हमें देखना है। सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए किसे, इसको, ये क्या है, एक बीकर है। एक मैं पात्र ले लिया, आप बीकर समझ ले, कुछ लीजिए। ये मैंने एक बीकर ले लिया, उस बीकर में मेरे पास क्या है, आइस, बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं, बर्फ पड़ी हुई है। मैंने क्या किया, यहां पर एक थर्मामीटर लगा दिया इसमें। ये क्या लगा हुआ है, थर्मामीटर। ये क्या लगा हुआ है इसमें, थर्मामीटर। यहां पर क्या लगा हुआ है, ये थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर प्यारे बच्चों, लैब वाला। मैंने ये थर्मामीटर लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर हीट दूंगा। अब मैं यहां पर क्या दूंगा, हीट, यानी कि आप बर्नर ले सकते हैं या स्पिरिट लैंप। मैं इसे गर्म कर रहा हूं, मैं इसे क्या कर रहा हूं, गरम। मैंने बर्फ के टुकड़े डाल दिए, मैंने इसके अंदर थर्मामीटर डाल दिया लैब वाला। अब मैं यहां से नीचे क्या करूंगा, हीट प्रोवाइड करूंगा। मैं इसे हीट दे रहा हूं, मैं इसे क्या दे रहा हूं, हीट। तो प्यारे बच्चों क्या है, मैं इस बर्फ को हीट दे रहा हूं, इसमें बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं, मैं हीट दे रहा हूं। अब मैं बार बार इसी को देख रहा हूं कि भैया मैं हीट तो दे रहा हूं, ऊष्मा तो दे रहा हूं, लेकिन भैया इसका टेम्परेचर नहीं उठ रहा। भैया ये ऊष्मा जा कहां रही है, मेरी तरफ से तो खर्च हो रही है, लेकिन जा कहां रही है, टेम्परेचर उठ नहीं रहा है, यानी टेम्परेचर इज नॉट राइज। यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर नहीं उठा। अब देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर देखिए हीट दी, और ये बर्फ क्या है, बर्फ को मैं देख रहा हूँ धकाधक देख रहा हूँ, बर्फ पिघलेगी नहीं। तो भैया इसको पिघलने में मैंने टेम्परेचर बार बार नोट करता रहा। मैंने टेम्परेचर क्या, मैंने जैसे ही इसके नीचे बर्फ लगी, मैंने नीचे जैसे ही आग जलाई, मैंने भैया देखो टेम्परेचर नोट कर लिया। मैं यहाँ पर लिखने लगा, मैंने टाइम सेट कर लिया अपनी घड़ी में कि मैं देखो इसे देख रहा हूँ कितने। अब यहाँ पर मैं समय देखता फिर रहा हूँ, काफ़ी देर होगी, टेम्परेचर नहीं उठ रहा। मैं कह रहा हूँ जल तो बहुत देर से रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्यों नहीं उठ रहा। इसका मतलब क्या है, एनर्जी तो मैं इसे दे रहा हूँ, लेकिन टेम्परेचर नहीं उठ रहा। आखिर में वो एनर्जी जा कहाँ रही है, वो एनर्जी कहाँ छुप रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, हिडन। उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट ऑफ हीट। एनर्जी तो दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है। आखिर वो एनर्जी जा कहाँ रही है, आखिर में वो एनर्जी जा कहाँ रही है। तो वो एनर्जी क्या है, वो इसी में बर्फ क्या है, बर्फ उस एनर्जी को ले रही है। बर्फ क्या है, उस एनर्जी को ले रही है और वो पिघल रही है। जब वो बर्फ एनर्जी को ले रही है, एनर्जी हीट में ले है, तो बर्फ पिघल रही है। तो जब मैंने देखा काफ़ी देर बाद बर्फ पिघली है, तो बहुत सारी एनर्जी तो मेरी वेस्ट हो गई। तो वो एनर्जी जो मुझे दिखाई नहीं दी, उस एनर्जी ने बर्फ को चेंज किया। तो उसे क्या कहते हैं हम, लेटेंट ऑफ हीट। वो लेटेंट ऑफ हीट वो है जो हमें
ऊष्मा, वो एनर्जी हमें दिखाई नहीं दी, वो हीट हमें दिखाई नहीं दी। हीट हमारी पूरी वेस्ट हो गई, पूरी खराब हो गई। उसके बहुत देर बाद हमने देखा तो हमें पानी मिला। कैसा? मेरी केवल बर्फ पिघल गई है। यहाँ भी देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ भी टेम्परेचर मुझे 0 डिग्री मिल रहा था। बर्फ का टेम्परेचर कितना मिल रहा था मुझे? यहाँ बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री मिल रहा। अब मैं हीट देते 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 बर्फ तो पिघल गई, लेकिन पानी उसके अंदर ठंडा ही है, 0 ही है। पानी उसके अंदर क्या है? 0 डिग्री ठंडा। यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ भी है, 0 डिग्री टेम्परेचर यहाँ है। केवल इतना फर्क हुआ कि वो सॉलिड था, वो कन्वर्ट हो गया किस में? लिक्विड में। तो सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या हुआ? बहुत एनर्जी देनी पड़ी। उसी को हम कहते हैं लेटेंट ऑफ हीट। उसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट ऑफ हीट। थोड़ा देखिए, एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस। ये देखिए क्या कह रहा है। हमने क्या किया? हम जैसे ही अपनी एनर्जी को हीट देते हैं, मतलब हीट एनर्जी, हम जैसे ही इस बर्फ को हीट एनर्जी देते हैं, हम जैसे ही इसे हीट एनर्जी देते हैं तो क्या है? एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाती बाई आइस। इस बर्फ के द्वारा उसे एब्जॉर्ब्ड कर लिया गया है, उस गर्मी को इस बर्फ के द्वारा। प्यारे बच्चों, तो इस बर्फ ने उस गर्मी को अपने अंदर समेट लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। मेरा टेम्परेचर तो उठ नहीं रहा है, लेकिन एनर्जी खर्च हो रही है। वही तो कह रहा है, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। मेरा टेम्परेचर उठ नहीं रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है। तो बर्फ यहाँ से देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड थी, यहाँ से पिघल के ये पानी बन गया। पानी का भी मैंने टेम्परेचर चेक किया तो ये भी डिग्री है, बर्फ का भी टेम्परेचर किया, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फर्क इतना हुआ, वो सॉलिड से लिक्विड बन गया। तो इस सॉलिड से लिक्विड बनने में क्या हुआ? मुझे बहुत एनर्जी देनी पड़ी। मुझे क्या देनी पड़ी? बहुत एनर्जी। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट ऑफ हीट। आखिर में लेटेंट ऑफ हीट वही तो है जो छुपी हुई है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यही को है प्यारे बच्चों लेटेंट ऑफ हीट। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट ऑफ हीट कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा और समझ लेते हैं इसे गहराई से। लेटेंट ऑफ फ्यूजन के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? फ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है। फ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है। देखिए अभी देखिए, अब लेटेंट हीट के और फ्यूजन की बात करते हैं, प्रोसेस। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वह कितनी हीट एनर्जी की मात्रा थी, कितनी थी हीट एनर्जी? द अमाउंट, सॉरी इसमें ऐसा कर रहा हूं, इसे देखिए, द अमाउंट, अरे तेरी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उस हीट जो मैं दे रहा हूं उसकी मात्रा, अमाउंट मात्रा, रिक्वायर्ड कितनी मात्रा मुझे देनी पड़ी, मुझे कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी, जिसमें टू चेंज 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम सॉलिड, मैंने 1 किलोग्राम सॉलिड लिया है। इसके अंदर में 1 किलोग्राम मैंने तौल करके इसके अंदर डाल दिया सॉलिड, बर्फ डाल दी मैंने 1 किलोग्राम इसके अंदर तौल करके, 1 किलोग्राम मैंने सॉलिड लिया, मैंने इसके अंदर सॉलिड डाल दिया। अब मैं हीट दे रहा हूं तो वही तो कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, आखिर वह कितनी हीट एनर्जी है इसकी आवश्यकता पड़ी टू चेंज, बदलने में 1 किलोग्राम सॉलिड, यानी कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर, हम जिस वातावरण में रहते हैं हम उस वातावरण की बात कर रहे हैं, वही टेम्परेचर था वातावरण वाला, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक टेंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ? ये सॉलिड है, इस सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए मुझे कितनी हीट देनी पड़ी, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? वही क्या है? लेटेंट ऑफ हीट। वही क्या है? लेटेंट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए थोड़ा, ये मेरे पास क्या था? ये मेरे पास सॉलिड 1 किलोग्राम और लिक्विड है, मैंने कितनी हीट दी, तब वो ठंडा पानी मुझे मिला, बर्फ ठंडी थी, ठंडा पानी मिला। अब देखिए,
सो पार्टिकल्स इन वाटर, इसलिए पानी में वाटर के पार्टिकल्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है मोर एनर्जी, मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। क्या कह रहा है भैया ये, मैं बताता हूँ। देखिए ये है मेरे पास एक गिलास, इस गिलास में या बर्तन में मेरे पास रखी हुई है बर्फ। ये क्या है, बर्फ, यानी कि आइस। ये देखो लिखा हुआ है आइस। इस आइस का टेम्परेचर कितना है, इस आइस का टेम्परेचर प्यारे बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर बर्फ है, बर्फ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर मेरे पास पानी है, पानी इतना ठंडा है, कोल्ड वाटर है, इतना ठंडा है। ये देखो लिखा है कोल्ड वाटर, कि जितनी ठंडी मेरे पास बर्फ है, बर्फ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो पानी भी मेरे पास उतना ही ठंडा है। इसका भी टेम्परेचर प्यारे बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए वही तो कह रहा है एट द सेम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सेम है, ये टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम। इसका भी टेम्परेचर सेम है, इसका भी टेम्परेचर सेम है। अब देखो क्या कह रहा है, अगर हम बात करते हैं हीट देने की, अगर मैं इसे यहाँ हीट दूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तब ये ठंडा पानी मिलेगा। तो हम ये बात कह सकते हैं इस ठंडे पानी को बनने में बहुत वक्त लगता है, बर्फ पिघलेगी तब। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पानी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जी। ये तो देखा क्या है, कोल्ड वाटर हैव मोर एनर्जी, कोल्ड वाटर में क्या है, बहुत एनर्जी है। भैया बर्फ को जब बहुत एनर्जी देंगे तब वो अपनी अवस्था वाटर में आएगा। तो हम ये भी तो सीधा कह सकते हैं कि वाटर में क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वही तो देखो कहा गया इस लाइन में, एनसीईआरटी की लाइन में देखिए क्या कहा गया। सो पार्टिकल्स इन वाटर, अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स की, जो पानी के कण होते हैं 8 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी, यानी कोल्ड वाटर हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड, इस तुलना में इनके द पार्टिकल्स ऑफ आज, बर्फ के पार्टिकल्स की तुलना में, इन बर्फ के पार्टिकल्स की तुलना में ये वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर क्या है, मोर एनर्जी। यहाँ एनर्जी अधिक है, यहाँ एनर्जी नहीं है भैया। यही तो कहा है एट द सेम टेम्परेचर, 0 डिग्री इसका है और 0 डिग्री इसका है, ठीक। तो यही बात कहेंगे ना, जब टेम्परेचर सेम है तो वाटर जो ठंडा है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लेने के बाद वो इस कंडीशन में आया है। यहाँ बहुत दूंगा तब ये कंडीशन बदलेगा, तो यहाँ पर एनर्जी बदला है। यहाँ पर एनर्जी क्या है, यहाँ पर एनर्जी अधिक है। हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर एनर्जी क्या है, अधिक। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बच्चों हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारा जितना लेक्चर होता है हम पीपीटी पे केवल अपने उसी लेक्चर के हिसाब से हम बनाते हैं और आपको पढ़ाते हैं। खुशी खुशी, बाय बाय।